Hello friends, welcome to Prayas Institute. My name is Mohit Sawant and today we are in the continuation of our prelims PYQ practice series. आज का हमारा डे 44 है। कल से हम लोग पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का, उसके PYQ 2018 से लेकर 2022 तक देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली 2018 से 2022 की जर्नी अगर मैप करोगे तो ऐसे इसमें समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन इंक्रीज्ड रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पोल्यूशन से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज पर। अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 सवाल इस ओवरऑल टॉपिक पे होंगे तो 2 सवाल पोल्यूशन पे होंगे और 3 सवाल क्लाइमेट चेंज पे होंगे। सो द मेजॉरिटी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड द रीजंस आर ऑब्वियस। आई थिंक देयर इज नो डिबेट एज सच कि क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चंस क्यों ज्यादा हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पार्ट 2 है, कल हम लोग पार्ट 3 देखेंगे एंड वी विल कंक्लूड दिस pollution and climate change वाला टॉपिक एंड hence we will conclude the environment series also. So let us continue with the question number 1. आज 5 या 6 क्वेश्चंस हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। बिस्फेनॉल इज अ कॉज ऑफ कंसर्न 2021 का क्वेश्चन है। ओके, सी यहाँ पर भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक केमिकल के बारे में डिस्कशन दिया है। इज अ कॉज ऑफ कंसर्न is a structural and key component in manufacture of which of the following kinds of plastic. Okay, तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में ये बिस्फेनॉल की कंपोनेंट हो सकता है। ओके, तो कौन से कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में ये बिस्फेनॉल की कंपोनेंट होता है? ओके, कौन से? प्लास्टिक की। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीइथिलीन, टेरिफेटेट और पॉलीविनिल क्लोराइड। तो अमंग दीज 4 ऑप्शंस तो कौन कौन सा, बेसिकली ये पता होना चाहिए पहले तो कि सर प्लास्टिक का टाइप कौन सा है। यहाँ पे ये सारे प्लास्टिक है क्या? तो हम लोगों ने 2-3 नाम पॉपुलरली सुने हैं। पॉलीइथिलीन हम लोगों ने सुना है, पॉलीकार्बोनेट हम लोगों ने सुना है और पीवीसी जिसे हम लोग कहते हैं ना पॉलीविनिल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स होते हैं, तो दिस इज योर पॉलीविनिल क्लोराइड। तो ये हम लोगों ने पॉपुलरली सुना है कि ये टाइप ऑफ प्लास्टिक हो सकते हैं। ओके, तो कौन सा टाइप ऑफ प्लास्टिक में ये बिस्फेनॉल यूज होता है? तो अभी क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि इट इज वेरी रेयर केस दैट किसी ने स्पेसिफिकली बिस्फेनॉल के बारे में पढ़ा हो, अनलेस एंड अनटिल इट वाज इन न्यूज दैट ईयर। अगर नहीं पढ़ा होगा या फिर न्यूज में नहीं है तो यूपीएससी हैज अ हैबिट टू आस्क यू सच ऑब्स्क्योर क्वेश्चन, ओके, व्हिच वुड बी गोइंग इनटू द कंप्लीटली अननोन कैटेगरी। तो इस वक्त हैंडल करने के लिए हमारे पास एज इन ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग चारों ही टाइप, अगर ऑल दीज आर टाइप ऑफ प्लास्टिक ये भी कंसिडर कर ले तो बिस्फेनॉल कहाँ यूज होगा ये नहीं कह सकते हैं कंफर्म। तो लॉजिक इसमें क्या हो सकता है? तो लॉजिक इज थोड़ा वेग हो सकता है ये लॉजिक, बहुत सारे लोगों को नहीं भी शायद नहीं एक्सेप्ट होगा, फिर भी स्टिल लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन अगर है और यहाँ पे पॉलीइथिलीन का कुछ एक्सटेंशन दिया है थर्ड में, तो इफ आई गो विथ ए एंड सी, इफ आई हैव टू कंपेयर ए एंड सी, तो डेफिनेटली ये इसको लो डेंसिटी है तो डेफिनेटली एनवायरमेंट पोल्यूशन या फिर कॉज ऑफ कंसर्न ये कम करेगा, ये ज्यादा करेगा। ओके, और जो ज्यादा कॉज ऑफ कंसर्न इसमें होगा वो शायद उसका कंपोनेंट बिस्फेनॉल हो सकता है। तो ए एंड सी अगर करना हो तो आई कैंसल्ड ए एटलीस्ट 1, ओके, एंड देन पॉलीकार्बोनेट बी सी डी। अगर 3 ऑप्शंस है तो 3 ऑप्शंस में आपको हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हाँ, पीवीसी पाइप या फिर ये पॉलीविनिल क्लोराइड भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। व्हाई? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? तो इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि पीवीसी पाइप से पोल्यूशन हो रहा है ऐसे हम लोगों ने वैसे तो डिस्कशन में कहीं कभी सुना नहीं है, न्यूज में या फिर डिस्कशन में। हाँ, लूज प्लास्टिक से पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इससे पोल्यूशन हो रहा है ये हम लोगों ने कभी नहीं सुना है। इसीलिए ये on this circumstantial basis we can eliminate this also, A and D is eliminated. Now we have a confusion between B and C. Okay, so still there are no chances that you can get a right answer now from onwards. तो 50-50 में अगर confusion है, so now it is your kind of luck मैं कहूँगा कि जो अगर आंसर हो सकता है, so the answer is B here. Okay, तो एटलीस्ट 50-50 तक तो जा सकते हो आप। अदरवाइज आपको अगर कुछ नहीं पता है तो my suggestion would be this question is in the avoidable category. प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिटेल बिस्फेनॉल के बारे में डिस्कशन लिया है। अगर आपको पढ़ना हो तो यू कैन गो थ्रू दिस डिटेल पीपीटी विच आई विल शेयर इन आवर प्रयास ग्रुप।
ठीक है, प्रयास यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 का क्वेश्चन है, विच अमंग द, दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन और वो रिपीटेशन भी है। 2015-16 के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बस यही स्पेसिफिक चीजें रिपीट होती है या फिर यही स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज रिपीट होती है और यही प्लांट स्पीसीज में से होने वाला पोल्यूशन रिपीट होता है हर बार। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो बिस्फेनॉल का क्वेश्चन था उसमें मैंने डेलिबरेटली आपको ये नहीं बताया, लेकिन नाउ इट इज अज्यूम्ड दैट यू विल स्टडी व्हाट इज पॉलीइथिलीन, दिस पॉलीकार्बोनेट क्या होता है, पीवीसी क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन क्या होता है। कम से कम 2 to 3 लाइन्स में एटलीस्ट आप इसे देख लोगे, क्योंकि देर आर चांसेस दैट दिस स्टेटमेंट विल रिपीट इन द अपकमिंग एग्जाम्स, और ऐसे हुआ भी है। इफ यू सी दिस थर्ड स्टेटमेंट, जस्ट रिमेंबर, मैं यहाँ पे स्टार करके स्टार मार्क करता हूँ, ठीक है, एंड व्हेन विल सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक विल कम हियर अगेन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर में रिपीट हुआ है, 2022 में ही रिपीट हुआ है। वैसे ही इन प्लांट्स के बारे में, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स फॉर मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो मीथेन के लिए जो सोर्स है CH4 और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? तो सर कॉटन, तो कॉटन तो सोर्स नहीं हो सकता है। राइस यानी आपकी हो गई पैडी फील्ड, ओके, और पैडी फील्ड है तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ वेटलैंड, और वेटलैंड तो मीथेन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। ये रादर पैडी फील्ड, इफ अगर आप मीथेन एमिशन की रिसेंट रिपोर्ट देखोगे तो उसमें दिया है कि पैडी फील्ड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, या फिर वेटलैंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक, या फिर कह सकते हैं नेचुरल भी, ओके, मीथेन एमिशन का। तो इसीलिए विदाउट एनी डिस्कशन इसका आंसर राइस हो सकता है। दिस इज अ इजी कैटेगरी वाला क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए था, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 2022 क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ओके, कोई ऐसा एक ट्रैकर है बनाया है, जैसे कि वॉच होता है या फिर वॉच डॉग कह सकते हैं हम, ओके, विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ओके, एमिशन रिडक्शन की जैसे हम NDCs कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ओके, या फिर UNFCCC ने फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड और सेकंड कमिटमेंट पीरियड में जो प्लेजेस दी थी वो अगर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो वो प्लेजेस फॉलो करने के लिए, वो फॉलो हो रही कि नहीं, उसके लिए ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर बनाया गया है। ओके, तो ये क्या है, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो इट इज अ डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटेड बाय दिया है आपको, तो इट इज क्रिएटेड बाय होम, तो ये एक फैक्ट है यहाँ पे, ओके, ठीक है, नहीं पता है लेकिन अभी तक देखते हैं। विंग ऑफ इंटरनेशनल IPCC की ये एक विंग है, ऐसे कहा जा रहा है, ओके, अगेन दिस इज अ फैक्ट, ओके। कमिटी अंडर UNFCCC, ओके, UNFCCC के अंडर ये कमिटी है, ये भी एक फैक्ट ही है। एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस बाय UNEP एंड वर्ल्ड बैंक, ओके, ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट ही हो गया। लेकिन अभी तो कौन सा सही हो सकता है? सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू व्हाट वी विल डू इज क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की जो एमिशन प्लेज मॉनिटर करती है, तो इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एफर्ट्स। तो क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो वी कैन सी, तो इसमें भी है क्या है, कोएलिशन डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। IPCC क्लाइमेट चेंज की ओर जा रहा है, UNFCCC क्लाइमेट चेंज की ओर जा रहा है, बट UNEP और वगैरह ये नहीं जा रहा है, तो वी विल कैंसिल आउट दिस स्टेटमेंट फर्स्ट, देन 3 आर रिमेनिंग, ओके। तो लेकिन IPCC का काम क्या है? तो IPCC जस्ट टेल्स अस दैट कि ये जो एमिशन है वो कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है प्रीवियस 7 ईयर्स में, और इट पब्लिशेज योर असेसमेंट रिपोर्ट एवरी 7 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये खुद का रिसर्च नहीं करते हैं, ओके, या फिर ये मॉनिटर करने का काम तो नहीं करते हैं IPCC, सो दिस बिकम्स रॉन्ग हियर। ये पता होना चाहिए आपको, इनेट कैरेक्टर अगर IPCC का पता होगा तो यू कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। UNFCCC तो एक कन्वेंशन है कि ये कन्वेंशन क्या करता है, दिस कन्वेंशन गारंटीज द, जो यहाँ पे अगर प्लेज का मेंशन हुआ है तो प्लेज लेने का या फिर प्लेज कंट्रीज को देने का काम कौन करेगा? UNFCCC करेगा। लेकिन UNFCCC मॉनिटर कर सकता है कि नहीं, दैट वी डोंट नो सर, ओके। तो शायद मॉनिटर कर भी सकता है, और फिर नाउ वी हैव अ कंफ्यूजन बिटवीन A एंड C। सो इफ यू गो बाय द UPSC की, UPSC ने इसका आंसर A दिया है, बट how we can conclude that A would be the answer? So there are no we can say there are no as such
cases or any logic or any trick where we can conclude to A वाला आंसर, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि सर हाँ ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो इसका आंसर ये लिख लीजिए वगैरह, बट ऑन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड दैट ए और सी में क्या हो सकता है। सो प्लीज फोकस ऑन दिस, ओके। मैं आपको ज्यादा ब्लफ नहीं करूंगा, बट नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में डिटेल दिया है। शायद से वो वापस दूसरे एग्जाम्स में या फिर आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है रिपीट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ओके, इसको यूपीएससी ने मेंस में भी एक बार पूछा है, प्रीलिम्स में भी पूछा है, WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। हाँ, तो उसके बारे में क्या है देखिए, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बस इतना ही दिया है। मैंने आपको पिछली बार एक रूल बताया था, ट्राई, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिसेंट ही क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स, ओके, सेकंड स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन एंड दिस इज ऑलमोस्ट 1 लाइन। तो माय सजेशन वुड बी गो फ्रॉम 4th to 1, ओके। चांसेस आर देयर कि आपको ज्यादा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी ना हो, क्योंकि अगर आप ये पढ़ोगे 24 आवर्स मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड दिस, तो ये किसको पता है ना, कौन ये कौन रीड करता है, आई मीन ये कोई नहीं पढ़ता है, राइट। सो यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू विल गेट स्टक इन बिटवीन दैट। तो व्हाई टू take unnecessary tension on this, and let's read 4 to 1, या फिर जो स्मॉलर स्टेटमेंट है वो probably सही होते हैं, probably गलत होने की possibilities होती हैं, और जो लेंदियर स्टेटमेंट है वो probably सही होते हैं, ओके। ये तो बेसिक लॉजिक तो हमें पता ही है अभी तक। तो लेट्स डिस्कस 4th वाला, एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। हाँ, तो एक्सेसिव ओजोन इन द एयर तो डेफिनेटली O3 जो ट्रोपोस्फियर में है, ओके, ट्रोपोस्फियरिक ओजोन जिसे हम लोग कहते हैं, दैट कैन ट्रिगर अस्थमा, या फिर that can trigger a breathing diseases, okay, that is your asthma, nothing but, okay। तो breathing diseases हो सकती हैं, breathing को प्रॉब्लम हो सकता है, so this statement is usually correct। PM10, let's read the next one, PM10 can penetrate the lung barrier and enter the blood stream, okay। PM10 दिया है यहाँ पे, okay। PM10 ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकता है क्या एज कंपेयर टू PM 2.5? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि PM10, इसमें 10 का मतलब क्या है, द थिकनेस ऑफ दैट पार्टिकल इज मोर देन PM 2.5, और इतना तो थिन बिल्कुल भी नहीं है कि जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सके। सो दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली इनकरेक्ट, ओके। ये इनकरेक्ट हो गया तो सी ये कैंसिल, 2 तो कैंसिल हो गए आपके। एंड नाउ इफ यू से 4th इज करेक्ट, तो 4th तो एक ही इसमें है, यू गेट योर आंसर। सी यू डोंट इवन नीडेड टू रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट माय फ्रेंड्स, यही तो लॉजिक है, ओके। बस ये हो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम लोग पूरे 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो फ्लो में मिस हो जाता है, और वो मिस होते फिर हम विल रीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड विल गो अकॉर्डिंगली। इसमें क्या हुआ देखिए, मैंने 2 स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत मुझे नहीं बची, और इसीलिए आई हैव सेव्ड माय टाइम, ओके। देन आई हैव इंक्रीज माय एक्यूरेसी, ओके, देन आई हैव इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस, ओके, एंड देन फिर अननोन क्वेश्चन वो जो क्लाइमेट एक्शन वाले हैं वैसे भी फिर ट्रैक हो सकते हैं या फिर सॉल्व हो सकते हैं, राइट। बाकी WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में यहाँ पे मैंने दिया है कि गाइडलाइंस कौन कौन से पोल्यूटेंट के बारे में डिस्कशन करता है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए कुछ रिपीटेशन यहाँ पे दिख रहा है, शायद 2022 का क्वेश्चन है। 2021 में एक कंपोनेंट रिपीट हुआ था विथ रेफरेंस टू सी, ये कंपोनेंट, ओके। और जैसे मैंने आपको कहा था ना पिछले क्वेश्चन में कि स्टार करके रखिए, ओके। सो वी हैव मेड अ स्टार फॉर ओवर दिस सी, ओके। और ये ज्यादा पुराना भी नहीं है, पिछले साल का ही है। सो यूपीएससी इज टेलिंग अस अगेन एंड अगेन माय फ्रेंड्स, मैं भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट इग्नोर दीज सिग्नल्स। अगर आप ये सिग्नल्स इग्नोर करोगे तो फेल अगर होने वाले हो तो ये यूपीएससी का प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो हमारा प्रॉब्लम है, ओके। यूपीएससी इज गिविंग अस हिंट्स कि प्लीज रीड ऑल द PYQs केयरफुली एंड प्लीज गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू दोज, है ना। तो फिर चलो, तो with reference to this component, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statement, okay। इसका यूज बहुत ज्यादा है ऐसा इनका कहना है। so let's say कि उसके बारे में स्टेटमेंट्स है। तो अगेन what we'll do is we'll read the shorter statement, हमारी जो आइडियोलॉजी है या फिर मेथड है उससे
We'll read the third वाला statement. I hope third is a shorter statement for you also. Bottles made of it can be recycled into other products. तो अभी सर हाँ आपने बोला कि 2021 को पूछा था तो इट इज काइंड ऑफ कंपल्शन ऑन अस दैट वी शुड नो दिस, लेकिन सर नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो लॉजिक कुछ हो सकता है कि यहाँ पे तो बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स. अदर प्रोडक्ट्स ओके, तो अगर ये प्लास्टिक है, ये तो पिछले क्वेश्चन से पता चलता है कि इट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का टाइप कौन सा भी हो आपका तो उससे रिसाइकल तो वो होता ही है ना, यानी प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग हो या फिर पीवीसी पाइप हो, तो पॉलीथीन बैग से लेकर पीवीसी पाइप तक सब कुछ रिसाइकल हो सकता है. तो अगर ये रिसाइकल हो रहा है और अदर प्रोडक्ट्स मेड हो रहे हैं तो ये तो जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, दिस गोज टू द पॉजिटिव एंड, तो ये शायद सही हो सकता है. सो हियर इज इट इज योर 3, हियर इट इज 3. So at least you reach to the 50%. Let's see, we will have to read the next statement also. Okay, containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. Okay, containers made out of it. हाँ, तो इससे अगर जो कोई भी कंटेनर्स तैयार होते हैं तो अल्कोहलिक बेवरेज, तो ये तो नॉर्मल यानी इट इज एसिडिक आई नो, लेकिन ये कोई भी केमिकल की तरह इतना एसिडिक नहीं होगा कि जिसमें स्टोरेज के क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे. तो कंटेनर तो कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर हो उसमें तो अल्कोहलिक बेवरेजेस स्टोर हो ही सकती है ना. हाँ, वो बाद में ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में सस्टेन नहीं कर पाएंगी, वो चीज़ अलग है, लेकिन कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल हो तो वैसे तो वो स्टोर हो सकती है. तो दिस ऑल्सो what we can we say this is going to the positive end. okay, हाँ अगर ये आप ले रहे हो पॉजिटिव एंड में जाना है तो ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड स्टेटमेंट. लेकिन अभी तक हाँ, तो ये एक चीज याद रखिए, ये आप सोचोगे है ना कि ये पॉजिटिव है, तो फिर विल यू मार्क डी एज अ आंसर? नो माय फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको यहाँ क्या कहा कि हम लोग पॉजिटिव एंड में जा रहे हैं. अभी तक हम लोगों ने कंफर्म ये सही है या फिर कंफर्म ये गलत है ऐसे मार्क नहीं किया है. ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि थर्ड स्टेटमेंट इज कंफर्म राइट, इतना हम लोग कह सकते हैं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं. वी आर जस्ट गोइंग ऑन टू द पॉजिटिव एंड, क्योंकि वहां पे निगेटिव कुछ नहीं मिल रहा है हमको. ओके, सो नीड टू रीड द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट कौन सा है? स्मॉलर स्टेटमेंट, दैट इज A is first is your smaller. So its fiber can be blended with wool, cotton fiber to reinforce their properties. Okay, so its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. तो अगर ये होगा कि इसका फाइबर, ये नहीं पता है हमें है ना कि सर उसके प्रॉपर्टीज रीइंफोर्स करने के लिए फाइबर और कॉटन से उसको ये कीजिए, ब्लेंड कीजिए, आई डोंट नो. सो लेट्स होल्ड दिस and now there is no option alternative but to read the fourth wala statement. Chalo, then we'll read it. Articles made of it can be easily disposed by incineration without causing greenhouse gas emission. हाँ, तो अभी इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो सर ये इतना कंफर्मेशन से कैसे कह सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल प्रोसेस will not cause, forget about this element, but here कोई भी disposal process हो, वो disposal process without emission any greenhouse gases, तो this is a extreme end statement and hence we take it a negative one. okay, तो ये तो confirm negative हो गया सर, तो B and C gets cancelled. So now there is a confusion between A and D. So ये दो तो कम से कम आपको यहाँ तक तो आप आ रहे हो. नाउ इससे आगे जाने के लिए यहाँ पे हम लोग अभी स्टक हो चुके हैं क्योंकि फर्स्ट में हमें नहीं पता है. सो नाउ द लॉजिक वुड बी कि सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टक क्यों हो गए हम लोग, क्योंकि यूपीएससी एक्सपेक्ट अस टू नो दिस थिंग. ओके, क्योंकि प्रीवियसली हमने पूछा है तो यू शुड नो दिस थिंग, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टक हो गए. नाउ इफ यू नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, देन दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक, ओके, या फिर एलिमेंट फ्रॉम विच प्लास्टिक इज बीइंग मेड, तो फिर आप कह सकते थे दिस सेकंड स्टेटमेंट इज कंपल्सरी रॉन्ग. ओके, यस, कंपल्सरी रॉन्ग माय फ्रेंड्स. इसीलिए मैंने पहले आपको जो आप सोच सकते हो वही चीजें बताने की कोशिश की, लेकिन ये रॉन्ग है. तो ये इतना ट्विस्ट यूपीएससी यहाँ पे क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज द रीजन इज दे हैव आस्क्ड दिस प्रीवियसली. सो इट इज आर व्हाट वी कैन से काइंड ऑफ कंपल्शन ऑन आवर साइड. तो इसीलिए आंसर यहाँ पे ए है, ना कि डी. ओके, तो ये एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए मैंने आपको अलग तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश की. ठीक है, बाकी इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल दिया है. अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा होगा तो गो थ्रू दिस स्लाइड, यू कैन गेट व्हाट इज पीईटी. ओके,
चलो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी 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 इजी वेयर क्वेश्चन. ओके, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कॉज एसिड रेन. एसिड रेन क्या क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड रेन है, तो 2 and 4 इज देयर डेफिनेटली. तो 2 and 4 कहाँ है, तो 2 and 4 तो शायद एक ही ऑप्शन में है. वी गेट आवर आंसर. ओजोन से तो एसिड रेन नहीं होता है ना. ओके, डेफिनेटली नॉट. कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है क्या, CO प्लस H2O. क्या फॉर्म होता है, H2CO3. लेकिन CO3 के लिए O2 कहाँ है, तो CO2 प्लस H2O होता है, H2CO3. कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट एन आंसर. सो बी इज द आंसर. आई थिंक दिस इज वेरी इजी. इसमें कोई डिस्प्यूट का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए. ठीक है, स्टिल एसिड रेन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है. वैसे तो एनसीईआरटी वगैरह में ही एसिड रेन बहुत जगह दिया है हमें, बट एसिड रेन कौन से इससे ज़्यादा होता है. सल्फर से एसिड रेन ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन से एसिड रेन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से एसिड रेन ज़्यादा होता है. तो वो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए. इफ़ यू नो दैट, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि किससे एसिड रेन ज़्यादा होता है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द एंटिटी और पोल्यूटेंट प्रोड्यूसेस द एसिड रेन मोर. ओके, ये इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए मुझे. ठीक है, सो दीज वेर द क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन. ओके, आज हमने सेकंड टॉपिक या फिर सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट कवर करने की कोशिश की. कल हम लोग थर्ड पार्ट कवर करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया.